श्री राजेंद्र कुमार जी, विद्यालय के सह अध्यापक श्री राजेंद्र कुमार गौतम जी, विद्यालय में उपस्थित हुई आज की हमारी मुख्य अतिथि हमारे गली नंबर 4 KS मेमोरियल की प्रधानाचार्य श्रीमती गायत्री शर्मा जी, हमारी मैनेजर महोदया श्रीमती अंजू मैम और ब्रांच की प्रधानाचार्य महोदय श्रीमती सर्वेश सोम और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे अतिथि श्री सुंदर पाल जी, श्री परवेश जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आज हम अपना 78वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। विद्यालय ऐसे तो हर जगह मनाया जाता है, देश में बहुत हर्षोल्लास है, विद्यालय ही चुना गया है ऐसी नेशनल त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि इसमें ही देश का भविष्य सुरक्षित है। जो बातें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो बलिदान है वो हमारी आने वाली पीढ़ी में कैसे जाए, कैसे बच्चे सैक्रिफाइसेस सीखेंगे, कैसे उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे, ये सब बातें विद्यालय इससे अच्छा मंच नहीं है। विद्यालय के अंदर ही जो हमारे बच्चे हैं वो इंस्पिरेशन लेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स की लाइफ से, क्या उनसे प्रेरणा मिली उन्हें, कैसे उन्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने भविष्य की उम्मीद जो वो रख रहे हैं वो संस्कारों युक्त, बलिदान युक्त कैसे होगी। इसलिए इन त्योहारों को विद्यालय में मनाया जाता है, राष्ट्रीय त्योहार है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और मनाते रहेंगे। हम सबको गर्व है अपने भारतीय होने पर, जहाँ हमें ऐसे लोकतंत्र के अंदर है जहाँ सब धर्म, सब समाज, सब आज समान रूप से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो मैं सभी उन श्रद्धांजलि देती हूँ अपने उन देशभक्तों को जिन्होंने आज हमें खुली हवा में सांस लेने के लिए अपनी लाइफ को न्यौछावर कर दिया, और हृदय से धन्यवाद करती हूँ संविधान निर्माता श्री BR अम्बेडकर जी का, जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया कि आज सर्व धर्म, सर्व समाज, सर्व समाज के लोग एक साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास से मना रहे हैं और भारत एक लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के रूप में कार्य कर रहा है, आगे भी होता रहेगा। एक बार फिर से अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी अतिथिगण और सभी अभिभावकगण और अपने प्यारे बच्चों का कि वो भी इसी तरह देश की सेवा में निरंतर प्रगति करते रहें और अपना योगदान देते रहें, और हम हमेशा हमारे विद्यालय KS मेमोरियल में ऐसे ही इन राष्ट्रीय त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय माननीय सभी अतिथि, माननीय संरक्षक महोदय और प्रबंधक महोदय, सभी अध्यापकों, सभी छात्राओं को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज ये सम्मान दिया और मुझे यहाँ पर ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस ऊंचाई पर देखते हुए KS मेमोरियल किस ऊंचाई पर है। मेरे जाने के बाद बहुत तरक्की की, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। सभी का धन्यवाद। Thank you, ma'am. You are with me wherever I go. Every moment your life in me flows. You're always there. You're side by side. You are there all of body and night. You know, Lord, all my secret fears. You ask me, oh Lord, all my anxieties. My Lord, you know, be true and true. There is nothing I can
begin my speech. I wish you very happy Independence Day. I am Kashish from class 12. This year we celebrating 78th Independence Day of our country. On 15 August 1947, India got freedom from British rule. After many hard struggle by the freedom fighters, on this occasion we all have to remember their sacrifices and thanks to them. We should proud to be part of an independent nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. उपस्थित सभी माता पिता, सदस्य मंडल और उपस्थित सभी अध्यापिकाओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की 78वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सभी क्षेत्रवासियों को। और स्कूल में जो ये आज का कार्यक्रम किया गया है, इतना भव्य कार्यक्रम है किया गया है। छोटे छोटे बच्चों ने जो अच्छा अच्छा प्रोग्राम किया है और ये स्कूल में तो करते ही हैं, साथ में ये कहीं बाहर जाकर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो हमारी जो प्रबंधक हैं कोमल शर्मा जी, प्रधानाचार्य जी हैं कोमल शर्मा जी, वो बहुत अच्छा बच्चों को ट्रेन करती हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके प्रबंधक राजेंद्र कुमार जी का, क्योंकि वो क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और स्कूल में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं अपनी तरफ से 1000 रुपये का सहयोग सभी बच्चों को देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। उनको प्रोत्साहन के लिए मेरी तरफ से मैं अनुरोध करता हूँ कोमल जी को, वो आएँ जरा बच्चों के लिए 1000 रुपये की मेरी तरफ से सहयोग करें। धन्यवाद। कि हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने हमारे बच्चों को जो राशि दी है उसके लिए एक बार फिर से अभिषेक। सर्वप्रथम इस आज़ादी में हमारे जितने महापुरुष ने अपनी कुर्बानी दी है, उन सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज के कार्यक्रम के सभी मुख्य अतिथि और जो कॉलेज के संरक्षक मंडल आदरणीय हजारी लाल जी, कॉलेज के प्रधान प्रबंधक आदरणीय राजेंद्र कुमार जी, अंजू मैडम जी और स्कूल की प्रधानाचार्य कोमल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अध्यापकों का और सभी टीचर्स और जो प्यारे बच्चे हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि पूरा देश आज़ादी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहा है, इसी उपलक्ष्य में आज के मेमोरियल पब्लिक स्कूल के अंदर भी आज़ादी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए भी स्कूल के सभी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सभी जानते हैं कि आज से 71 साल पहले जो देश था, इस देश में ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे काफ़ी जो महापुरुष थे, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब, सभी ने बहुत संघर्ष किया। लेकिन जब इस देश को आज़ाद करने की बारी आई तो अंग्रेजों ने एक शर्त इस देश के अंदर रखी, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए उसमें कानून व्यवस्था बनाने के लिए किस तरह से इस देश को चलाया जाए, उन्होंने शर्त रखी कि अगर आपको आज़ाद अपना ये भारत कराना है तो पहले हमें एक दस्तावेज बनाकर आप प्रस्तुत करिए, ताकि हम देख सकें कि भाई आप इस देश को चलाने के सक्षम हैं या नहीं। तो उस समय जब भारत का संविधान बनाने की बात आई तो जो उस समय का भारत था, उस समय केवल 4 बैरिस्टर हमारे भारत के अंदर थे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और एक और थे, उनका मुझे नाम थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा। तो जब संविधान लिखने की बात आई तो सभी ने प्रयास करा कि भाई किस तरह से इस देश को चलाने के लिए एक दस्तावेज बनाया जाए, संविधान बनाया जाए। तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए। जब यहाँ कोई संविधान
बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो बड़ी समस्या हुई। लोग गांधी जी के पास भी गए, सरदार पटेल जी के पास भी गए, उन्होंने प्रयास किया बनाने का, लेकिन जो उन्होंने बनाया था उस पर वो सहमत नहीं, और वो जो अधिक बनाया था उन्होंने संविधान, उसमें बहुत सारी कमियां थी। आखिर में आके सहमति बनी कि भाई हमारे यहाँ तो संविधान लिखने के कोई लायक है नहीं, तो एक काम करते हैं, अंग्रेजों से ही संविधान बनवा लेते हैं। जब ये प्रस्ताव लेकर अंग्रेजों के सामने गए तो उन्होंने कहा भाई अगर आपको आज़ादी चाहिए, अगर हम ही आपका संविधान बना के देंगे तो फिर आपकी आज़ादी किस तरह की होगी, उसमें तो हम अपने राइट रखेंगे। तब जो वहाँ प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि आपके हिंदुस्तान के अंदर, आपके भारत के अंदर एक ऐसी महान शख्सियत है जो आपके देश का संविधान लिख सकता है। तब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम दिया, क्योंकि उनसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में आज तक कोई विद्वान नहीं हुआ, जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की और 9 भाषाओं का ज्ञान उन्हें बाबा साहब को था। तब सभी लोग सरदार भगत सिंह, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और ये सब लोग बाबा साहब के पास गए और उनसे आग्रह किया कि बाबा साहब आप ही इस देश का संविधान बना सकते हैं और हमें आज़ादी मिल सकती है। तो आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन जो संविधान लिखने का कार्य था वो बाबा साहब ने शुरू किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश का संविधान था वो बनकर तैयार हुआ। और हमें जो अंग्रेज़ों की गुलामी थी, अंग्रेज़ों का जो शासन था वो यहाँ से ख़त्म हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। और आज जो हमारे प्यारे बच्चे सभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं, तो ये सब हमें संविधान की बदौलत हमें मिला है। जो राइट्स हमारे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, जितने भी राइट्स हमें मिले हैं, तो हमें खुली हवा में सांस लेने का अधिकार, ये सब हमें संविधान की बदौलत मिले हैं। अगर संविधान नहीं होता तो शायद आज भी हम उसी पुरानी व्यवस्था में जीते। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चियां बॉर्डर पे हर जगह सबसे आगे हैं, तो फिर एक सपोर्ट की जरूरत क्यों है कि ट्यूशन जा रही है तो छोड़कर आना है, स्कूल जा रही है तो छोड़कर जाना है, लेने जाना है। तो बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं, जो कि हमने केएस मेमोरियल में पहल कर दी है। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां सब कराटे सीखेंगे। विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे सभी मांगों को पूरा करते हैं और उन्होंने हमारी बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए विद्यालय में कराटे क्लास भी शुरू करा दी है।